इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी 47 सदस्यीय कांग्रेस संचालन समिति का गठन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति का गठन किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं, 47 सदस्यीय कमेटी CWC के स्थान पर कार्य करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। 47 सदस्यीय कांग्रेस संचालन समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति का गठन किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 47 सदस्यीय कमेटी CWC के स्थान पर कार्य करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 47 सदस्यीय कांग्रेस संचालन कमेटी का जो गठन किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप देख सकते हैं, CWC के स्थान पर ये समिति जो है वो कार्य करने वाली है। 47 सदस्यीय कांग्रेस संचालन समिति का मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठन किया गया है। इस समिति में पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 47 सदस्य कमेटी में हैं शामिल है। आपको बता दें, 47 सदस्यीय टीम का जो गठन किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया है। 47 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संचालन कमेटी का गठन किया है और समिति में पूर्व PM मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। और ये जो संचालन संगठन है, आपको बता दें, जो संचालन समिति है वो CWC के तौर पर कार्य करने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, 47 सदस्यीय कांग्रेस संचालन समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें 47 सदस्य कमेटी का जो गठन किया गया है वो CWC के स्थान पर कार्य करने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक्शन लिया है और उसके बाद उन्होंने 47 सदस्य की जो टीम है वो गठित की है। उसका नाम संचालन समिति रखा गया है। और आपको बता दें, ये जो समिति है उसको CWC के स्थान पर रखा गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ग्रहण करने के बाद ये समिति का गठन किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संचालन समिति का गठन किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। जय राजीव, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 47 सदस्य की जो टीम बनाई है, संचालन समिति टीम, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने बिल्कुल शपथ ग्रहण करने के बाद में एक बड़ी कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि 47 सदस्यों की संचालन समिति जो गठन की गई है उससे तो कहीं ना कहीं CPWC की स्थान के हटाकर कहीं ना कहीं जो सदस्यों की संचालन समिति बनाई गई है उससे तो कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को जल्द से जल्द कहीं ना कहीं धरातल पर दोबारा से खड़ा किया जाए और कहीं ना कहीं जो 2024 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए लगातार अब प्रयास होते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के अंदर। तो देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो और ज्यादा कितने बदलाव कर सकते हैं। जी, जैसे कि उन्हें शपथ ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद जो ये टीम का गठन किया है, इसके बाद अब ये जो कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, तो क्या ये ग्राफ भी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार शपथ ली थी, तो शपथ ग्रहण करने के बाद में कहीं ना कहीं जो 47 सदस्यों की जो संचालित समिति का गठन किया गया है और लगातार अब कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी कि लगातार और भी कांग्रेस के अंदर बदलाव किए जाए और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा हुआ है
उसको कहीं ना कहीं उठाने की अब भरपूर कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है और कितने बदलाव कर सकते हैं, और ताकि जो 2024 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए या फिर कहें केंद्र के अंदर सरकार सत्ता लाने के लिए किस तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं। मगर इस बदलाव से कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं बड़े कहते हैं उम्मीद जरूर जगती हुई नजर आ रही है। जी, जैसे कि इस टीम को CWC के स्थान पर रखा है, तो क्या CWC के कार्य और ये संचालन समिति के कार्य अलग अलग होंगे? देखिए, यहाँ पर CPWC की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो उसके स्थान पर ये नई संचालक समिति बनाई गई है उसके द्वारा कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि बड़े बदलाव हो और कांग्रेस के अंदर जो अभी तक कहीं ना कहीं अंदरूनी जो लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आए। यहाँ पर बात करें CPWC की स्थान पर ये संचालन समिति का गठन किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जगती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके का बदलाव किया है, तो उससे लगता है कि कांग्रेस जो है कुछ समय के पश्चात कहीं ना कहीं दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आएगी। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बदलाव किया है, तो क्या ये 2024 का जैसे लोकसभा चुनाव है और आगामी हिमाचल का चुनाव है, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यरत है और जो कांग्रेस पार्टी को वापस जीवित कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हिमाचल की बात करें या फिर कहें गुजरात चुनाव की बात करें या फिर और राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं या फिर कहें 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एकजुट होती हुई नजर आ रही है। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद में संचालन समिति का गठन किया गया है और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी जो राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा थी उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए और उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में और ये कहेंगे जो नेताओं कांग्रेस नेताओं के बीच में जो दूरी थी उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कांग्रेस जो है वो दोबारा से कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आ सके और लगातार जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस तरीके की कोशिश जो है वो लगातार होनी थी। और जिस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके की समिति का गठन किया है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए कांग्रेस जो है वो भरपूर कोशिश करती हुई नजर आएगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इसी दौरान जो मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान सोनिया गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो क्या कांग्रेस की अब जो रणनीति बनेगी वो परिवर्तन के तौर पर ही बनने वाली है? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये कहा था कि संचालन समिति ये कह सकते हैं जो बड़े बदलाव हैं या फिर कहें जो नए बदलाव होंगे उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और यही चीज कल देखने को मिली और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये लड़ाई देखने को मिली थी, चाहे वो अशोक सिंह गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो या फिर कहें और जो बदलाव देखने को मिले थे या फिर कहें जो कांग्रेस के जो तमाम जो नेता थे जो भाजपा के अंदर शामिल हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से शायद कांग्रेस के अंदर शामिल भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से अब बदलाव किया गया है और समिति का गठन किया गया है उससे तो लगता है कि कांग्रेस दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है और लगातार जो बदलाव होंगे वो आने वाले दिनों के अंदर 2024 का लक्ष्य जरूर हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। जी, इसी बदलाव के तौर पर जैसे हमने देखा अभी तक कि कांग्रेस में गांधी परिवार का राज था, अब गैर गांधी परिवार का जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। तो अब उनकी जो अहम भूमिका है, कांग्रेस की जो अहम भूमिका रहेगी, अब वो क्या रहने वाली है? देखिए, यहाँ पर बात करें गांधी परिवार की तो गांधी परिवार बिल्कुल कांग्रेस की बागडोर को संभाल के रखा हुआ था और कहीं ना कहीं उसी के द्वारा कहीं ना कहीं वो चलाई जाती थी। मगर अब 24 साल के बाद में जिस तरीके से कह सकते हैं कि गांधी परिवार से हटकर एक बाहर का व्यक्ति गांधी परिवार कह सकते हैं कांग्रेस की कमान संभालेगा और कांग्रेस की कमान को संभालते हुए कहीं ना कहीं बड़े बदलाव किए जाएंगे। और ये जिस तरीके से अब शुरुआत में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे कल ही शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे करी थी और उसके बाद में शाम होते होते कहीं ना कहीं कमेटी का गठन किया गया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से कांग्रेस के अंदर बदलाव किए जाएंगे और कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी और जो जनता के बीच में दूरियां हैं उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कांग्रेस की जो बदलाव की रणनीति होगी वो किस तरीके की होगी, या फिर सिर्फ कहें 2024 का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाएगी या फिर भाजपा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जाएगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि जनता से जो दूरियां हैं वो कांग्रेस के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो कोशिश है वो एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनकी कोशिश जारी रहेगी। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा सफल होती हुई नजर आएगी?
देखिए, यहाँ पर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी ने भरपूर कोशिश की और लगातार कहीं ना कहीं 50 दिनों तक इस यात्रा को चलाया भी है और लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाके, उनके घरों में जाके उनके हालचाल भी पूछे और उनके साथ में बैठकर उन्होंने खाना भी खाया। तो यहाँ तक की कोशिश जरूर की गई है, मगर उस कोशिश को अब दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि भारत जोड़ो अभियान दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं जनता से जो दूरियां थी कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं 2024 का जो लक्ष्य है शायद उसको भी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति का गठन किया है, तो उससे साथ जारी रखे हैं बड़े बदलाव और आने वाले दिनों के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। और गांधी परिवार की बात करें तो गांधी परिवार इस कमेटी सदस्य कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का किस तरीके से साथ देंगे, वो किस तरीके से टीम के अंदर काम करेंगे, ये सारी रणनीति जो है वो अब नए सिरे से बनाई जाएगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खड़गे जो है नई कमान संभालते हुए उन्होंने 47 सदस्यीय संचालन समिति का जो गठन किया है, उसके बाद CWC इसके स्थान पर ये कमेटी को उन्होंने रखा है और उन्होंने कहा कि 47 सदस्यीय कमेटी जो है CWC के स्थान पर कार्य करेगी।